चाहे पहले चरण के रण के लिए और दूसरे चरण की सियासी जंग का मैदान सजना शुरू हो चुका है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। पश्चिम बंगाल के सेकेंड फेज के इलेक्शन के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियां की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये 3 रैलियां बंगाल के इलेक्शन में बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। बैटल ऑफ बंगाल, सीएम योगी की हुंकार। ममता सरकार पर हमला, दोहराया सोनार बांग्ला। दूसरे चरण का रण, सीएम योगी का विजय प्रण। बंगाल का सियासी समर, गरजेगा बाबा का बुलडोजर। सीएम योगी की 3 जनसभा, बंगाल में लहराएगा भगवा। घुसपैठ और सिंडिकेट का जवाब, यूपी मॉडल से इलाज। बंगाल के सियासी समर में पहले चरण की स्टेज सेट हो चुकी है और नजर दूसरी जंग की रणनीति पर है। 29 अप्रैल को होने वाली दूसरे चरण की लड़ाई से पहले बीजेपी की भगवा ब्रिगेड के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल पहुंचे। कोलकाता से हावड़ा और नादिया के उदय नारायणपुर विधानसभा सीट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार से पूरा पश्चिम बंगाल गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं इस बात का सीधा इशारा हैं कि पश्चिम बंगाल की हवा अब बदलाव की तरफ बह रही है। दूसरे चरण के सियासी समर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। निशाने पर थी टीएमसी सरकार और इरादों में बदलाव की दरकार। आने वाली 29 अप्रैल को बंगाल की जनता दूसरे चरण के इम्तिहान में अपना फैसला सुनाएगी और इस दूसरे चरण की तैयारी में जुटे बीजेपी के धुरंधर अब जनसभाओं के जरिए सियासी मैदान की हवा को बदलने की चाह में उतर चुके हैं। सियासत के इस समर में उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कोलकाता की जोरासांको विधानसभा सीट से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। कोलकाता की जोरासांको विधानसभा सीट पर पिछले 2 दशक से टीएमसी ने अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन बीते 3 चुनाव में बदलाव की हवा दिखी है। जोरासांको विधानसभा किसके हक में फैसला, क्योंकि 2021 में यहां टीएमसी के विवेक गुप्ता चुनाव जीते, लेकिन बीजेपी की मीना देवी पुरोहित ने उनको टक्कर दी। इसी तरह 2016 में टीएमसी की स्मिता बख्शी जीती थी, लेकिन बीजेपी के राहुल सिन्हा ने बराबर का मुकाबला किया, जबकि 2011 में टीएमसी की स्मिता बख्शी के सामने सीपीआई-एम के जानकी सिंह चुनौती दे रहे थे। ये नतीजे बताते हैं कि 2016 से बीजेपी इस सीट पर बराबर की टक्कर दे रही है और इस टक्कर को जीत में बदलने के लिए सीएम योगी एक्स फैक्टर बनकर पहुंचे। सीएम योगी के इस दौरे का कितना असर होगा, इस बात का अंदाजा यहां के समीकरण देखकर लगा सकते हैं। जोरासांको की चुनावी बाजी योगी होंगे उपयोगी, क्योंकि इस सीट पर लगभग 60 से 70% मतदाता हिंदी भाषी हैं। ये वोटर्स मारवाड़ी, बिहारी और उत्तर प्रदेश मूल के हैं और इनके बीच सीएम योगी की मौजूदगी बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। बीजेपी यहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदी भाषी वोटों को एकजुट कर अपना किला मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपने अनुभवी नेता और स्थानीय पार्षद विजय ओझा पर भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे तो उन्होंने मुद्दों पर जोर देते हुए सियासी हवा को अपनी ओर मोड़ लिया। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहाँ पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा।
और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है, और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। जोरासांको की सियासी पिच पर टीएमसी को बाउंसर मारने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव था नदिया की चकदहा विधानसभा सीट। चकदहा के सियासी मैदान में बीजेपी की जीत के मेगा प्लान को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। ये वही सीट है जहां पिछली बार बीजेपी ने टीएमसी के विजय रथ को रोककर बाजी अपनी तरफ मोड़ ली थी। चकदहा का मुकाबला किसकी चली हवा। 2021 में बीजेपी के बंकिम चंद्र घोष ने टीएमसी के शुभंकर सिन्हा को हराया था, जबकि इससे पहले 2016 में टीएमसी की रत्ना घोष ने जीत हासिल की थी और 2011 में टीएमसी के नरेश चंद्र चाकी ने पहली बार सीपीआईएम के विश्वनाथ गुप्ता को हराकर लेफ्ट के इस किले में सेंध लगाई थी। बीजेपी ने इस बार भी मौजूदा विधायक बंकिम चंद्र घोष के अनुभव पर भरोसा जताया और बीजेपी के इसी विजय रथ की रफ्तार को जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। हम सब आए, टीएमसी की वर्तमान सरकार यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। हावड़ा की जमीन पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गूंज सुनाई दी। पिछले मुकाबले में बीजेपी ने इस सीट पर टीएमसी को पूरी टक्कर दी और इस बार जीत की उम्मीद के साथ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। उदय नारायणपुर विधानसभा सीट पर किसका दबदबा, क्योंकि 2011 से अब तक इस सीट पर टीएमसी के समीर कुमार पांजा का सिक्का चला है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के सुमित रंजन ने उनको जबरदस्त चुनौती देते हुए टीएमसी की धड़कनें बढ़ाई थी। वहीं इससे पहले 2016 और 2011 के चुनाव में यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस और सीपीआईएम रही थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी पहली बार इस सीट पर जीत की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई थी और इस बार बीजेपी को उम्मीद बड़े बदलाव की है। इसी उम्मीद के साथ प्रभाकर पंडित के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे तो उन्होंने यहां के मुद्दों को उठाकर सियासी हवा को बदलने की कोशिश की। टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। और इसी बीच में